ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, हम आजकल योग दर्शन साथ साथ स्टडी कर रहे हैं। आजकल इसके चैप्टर 2 समाधि पाद हम देख रहे हैं। यह है हमारा इस पे 11वां वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समाधि पाद के पहले 11 सूत्र देखे थे फ्रेंड्स, जिसमें व्हाट टू डू एज साधन क्रिया योग की बात की गई थी और सूत्र 3 से 11 तक ऑब्स्टैकल्स टू समाधि, ये पंच क्लेश की बात हुई थी फ्रेंड्स। अब इसके आगे सूत्र 12 से 15 तक महर्षि पतंजलि ओरिजिन ऑफ क्लेशास की बात करते हैं। हाउ दिस हीप ऑफ क्लेशास ओरिजिनेट्स, इसकी बात करते हैं दोस्तों। उनका अपना एक तरीका है, बहुत शॉर्ट, बहुत सक्सेंट। शायद उस समय के लोग ऐसे ही थे। अब जो भी हो दोस्तों, हम तो इसको पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र 12वां सूत्र, दूसरे समाधि पाद का दूसरा चैप्टर 2.12 इसको हम कहते हैं दोस्तों। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। 3 वर्ड्स दोस्तों। क्लेश का मूल क्या है, ओरिजिन क्या है? तो कर्माशयो, द हीप ऑफ कर्मास। और कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? पहले तो बता रहे हैं कि वेदनीय, ये सफरिंग है। दिस कर्म जो है दे कॉज सफरिंग। दृष्टा मतलब जो आपको दिख रहे हैं, जो आप जानते हैं, और अदृष्ट मतलब एज सिंपल एज दैट, जो आपको नहीं दिख रहे हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं। So what it means is the root of these kleshas is the heap of karmas which cause suffering in the current births and in the other births, बीते हुए जन्मों के भी, ऐसा कुछ। नेक्स्ट 2.13 सति मूले तद विपाको जाति आयु बोर्गा। एज सिंपल एज दैट दोस्तों। सति मीन्स एज लॉन्ग एज द रूट एग्जिस्ट, मूले। और तद विपाको मीन्स देन इट विल रिजल्ट। जाति बर्थ, आयु लाइफ स्पैन, एंड भोगा मीन्स एक्सपीरियंसेस। As long as the karmas exist, the birth, life and experience continues. ये रिपीटेड साइकिल्स चलती रहेंगी। नेक्स्ट 2.14 ते आह्लाद परिताप फलाह, पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। दे इन टर्न रिजल्ट इन द फ्रूट्स ऑफ आह्लाद, डिलाइट, और परिताप, डिजेक्शन, ड्यू टू
whatever, causes of punya, virtue and apunya, vice, respectively. ये जो कर्म चलेंगे आपके नॉन स्टॉप, ये आपको कभी कभी खुशी देंगे, कभी कभी दुख देंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा दुख ही देंगे, सफरिंग ही है, ऐसा कुछ नहीं है। डिजेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। परिताप, डिजेक्शन, और आह्लाद मतलब डिलाइट, खुशी। सो दिस कर्मास दे आर इन वेव्स, इनके जो रिजल्ट्स हैं दे आर इन वेव्स। अगर ये वेव्स में ना होते तो यू कुड हैव emerged मोर सिंपली, लेकिन ऐसा ये होने नहीं देते। these heaps of karmas, जिनके बारे में ऊपर बताया गया है, they keep fruiting in happiness and sadness based on पुण्य and पाप। ये चलता रहता है। नेक्स्ट 2.15 परिणाम, ताप, संस्कार, दुःखैर्गुण वृत्तिर्विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। विवेकिनः मतलब those people who are intelligent, who use their विवेक, who can discern, और सर्वम मतलब सारे के सारे। जितने भी ये इंटेलिजेंट लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं हमारे जैसे, ये समझ जाते हैं कि ये दुःखमेव, ये दुख ही है। ऐसा कुछ है इसमें लिखा हुआ दोस्तों। इनका जो परिणाम है ना कर्मों का, ये ताप ही है। परिणाम ताप, संस्कार दुःखई, क्योंकि इसके जो गुण है ना, ये 3 गुण जो है, ये तो डिसबैलेंस रहते ही हैं। सांख्य में जैसे कि दोस्तों क्लियर समझ में आया था कि जैसे ही ये 3 गुण जो है सत्यम, शिवम, सुंदरम डिसबैलेंस होते हैं तो कर्म चालू हो जाते हैं और पूरी जिंदगी चालू हो जाती है। बस उसी को लिखा हुआ है। तो परिणाम उसका ताप ही है ना। और वृत्ति विरोधाच बस हो ही जाता है। Those using their vivek, power of discerning, always understand everything as sorrows. Even if pleasant, it will change. As a result, always results in sorrows only. Those का मतलब that heap of karmas, इस जन्म के भी और पहलों के जन्मों के भी। Those who are driven by the intellect perceive everything as unpleasantness. Everything has an intrinsic nature of change, parinam, which leads to afflictions and misery. And due to the conflicting nature of the actions born out of the 3 gunas. ये है दोस्तों इसका मतलब। तो 4 सूत्र में महर्षि पतंजलि ने क्लेशों के ओरिजिन के बारे में बताया दोस्तों पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हमने जो भी जानते थे योग दर्शन के बारे में, उसके बारे में जो सुनते थे हम, यम नियम और वो अष्टांग योग, वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो लगता है मुझको कि एक बार दोस्तों हम लोग फटाफट जो यहाँ तक महर्षि पतंजलि ने बताया है उसको रिवाइज कर लें। आगे का चैप्टर ठीक हो जाएंगे हमारे लिए। और शायद यहीं तक बेस है तो ये भारत का मनोविज्ञान ही ना, तो मन की बातें हैं दोस्तों। तो पढ़ चुके हैं हम लोग। मैं चाहता हूँ, मेरा मन कहता है कि एक बार इसको रिवाइज कर लें दोस्तों। आई थिंक यू वुड एग्री विद मी फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़रा लाइक कर दें। जैसे ये मॉडर्न तरीका शुरू हुआ है कि बीच में भी एक बार रिक्वेस्ट कर लो अपने व्यूअर्स से दोस्तों, एक लाइक डाल दें इसमें तो बहुत
फायदा हो जाएगा ओपन सीक्रेट का। Okay friends, then to revise, let us revise what we have studied, what we have read till now in a little fast mode. And इसके वीडियोस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं दोस्तों पीछे इसी सीरीज में। ये जो 12 नंबर की सीरीज है ये योग दर्शन के ऊपर ही है। तो 1201 से लेकर के आज हम 11वां वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। तो चैप्टर 1 समाधिपाद, सूत्र 1 to 4 थे। इसमें महर्षि पतंजलि ने बताया था कि योग जो है ये अनुशासन है, अथ योग अनुशासनम। सेकंड में बताया था कि योग जो है चित्ती वृत्ति निरोध है ये दोस्तों। फिर उन्होंने बताया था कि इट इज देन दैट वन इज एस्टेब्लिश्ड इन द ट्रू सेंस, अगर ये चित्त वृत्ति निरोध कर लें। फिर उन्होंने बताया कि अगर नहीं करते हो तो आप वही हो जो आप अपनी वृत्ति है आपकी। देन वी डिस्कस्ड 5 टाइप्स ऑफ वृत्तिस: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और प्रमाण में बताया था कि ये फर्दर 3 तरह से प्रमाण इंसान मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इनके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस दी गई थी दोस्तों। 12 to 16 नेक्स्ट 5 थे मीन्स टू कंट्रोल these वृत्तिस, निरोध ऑफ these चित्त वृत्तिस, हाउ टू पैसिफाई देम। यहाँ दोस्तों अभ्यास और वैराग्य की बात बताई थी, और कैसा अभ्यास इसके बारे में कि कंट्रोल्ड थ्रू अभ्यास जो था, लेकिन कैसा अभ्यास दोस्तों इसके बारे में बताया था। कॉन्टिन्यूअल होना चाहिए और यत्न होना चाहिए उसमें, और अगर आप करोगे तो अपने यत्न की स्थिति में आप पहुंच जाओगे, नहीं तो आप घूमते ही रहोगे। दीर्घकालीन आपको याद अगर हो तो, मतलब प्रोलॉन्ग्ड हो, अनइंटरप्टेड हो और वेल परफॉर्म्ड होना चाहिए। और वैसे वैराग्य के बारे में भी बताया गया था दोस्तों। अगर आप ये अचीव कर लेते हैं चित्त वृद्धि निरोध, तो देन यू कुड रीच समाधि, एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ समाधि हैड बीन एक्सप्लेन्ड। इसमें ये था, हमें ये समझ में आया था कि उस युग में लोग तो बहुत रीच्ड थे, वैसे ही आधे तो शायद देव ही बसते थे दोस्तों हमारे यहाँ पे, और ऑर्गेनिक वर्ल्ड था। माइंड भी शायद उतना इवॉल्व नहीं हुआ था, तो बहुत प्योर था। तो बहुत तरह के लोगों से भी ये चीज़ सीखी जा रही थी कि व्हाट इज गुड माइंड, प्योर माइंड। तो इमीडिएटली ही टॉक्ड अबाउट समाधिज, उसमें उन्होंने बस संप्रज्ञात समाधि, जिसमें अपने डीप थॉट्स को कंट्रोल करके इंसान पा पाता था, द स्पिरिचुअल रीजनिंग और डीप थॉट्स और आनंद प्योर ब्लिस से, इनसे ही। देन ही टॉक्ड अबाउट हायर स्टेट ऑफ समाधि कॉल्ड असंप्रज्ञात समाधि। ये वो समाधि हुई दोस्तों, कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ गिविंग रेस्ट टू द मेंटल एक्टिविटी, वेयर ओनली वंस संस्कारास रिमेन। और उसमें भी दोस्तों फिर जो विदेह लोग थे, जिनकी श्रद्धा और एनर्जी लेवल या स्मृति बहुत स्ट्रांग थी, उनकी समाधि के बारे में बताई गई बात। यह बताया गया कि ये उनसे भी अप्रोचेबल है, अटेनेबल है, जिनमें रिजॉल्व बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और फिर बताया कि रिजॉल्व 3 काइंड्स का होता है, उसको कैटेगराइज कर दिया था, मृदु, मध्य और अधिमात्रा में। और ऐसे कुछ समझाया गया कि ये ईश्वर क्या हो सकता है दोस्तों।
रीच्ड पर्सन और ईश्वर, आपकी आत्मा और परमात्मा कैसे बस सिमिलर से हैं। तो बताया गया कि और ये लोग अचीव कर लेते हैं, कर पाते हैं समाधि स्थिति, तो इट कैन बी आल्सो अटेन्ड थ्रू अबाइडिंग इन ईश्वर। ईश्वर प्रणिधाना द्वा, ये 23वां सूत्र था। और यहाँ पर ईश्वर को डिफाइन किया गया है 23 से 29वें सूत्र में। यहाँ पे दोस्तों बात निकल के आई थी कि ईश्वर इज दैट डिस्टिंग्विश्ड सेंस ऑफ सेल्फ बियॉन्ड एंड अनटच्ड बाय रीम्स ऑफ क्लेश। दोस्तों यहाँ पर क्लेश आया था एक बार, एफ्लिक्शन है ये, और कर्म आए थे, और विपाक आया था, और इंटेंशंस आई थी, आशय आया था। और ईश्वर में इट्स अ सीड ऑफ ऑल नॉलेज। ईश्वर जो इल्यूमिनेटर है, गुरु है, ऐसा है। और डिस्क्रिप्टर ऑफ द प्रणव आगे थी बात यहां दोस्तों, और फिर प्रणव की ब्यूटी के बारे में सूत्र थे। और दोस्तों उसके बाद सूत्र 30 से 39, ये ऑब्स्टेकल्स की बात शुरू हो गई थी, फ्लक्चुएशंस इन द चित्त, ये चित्त विक्षेप की बात शुरू हो गई थी दोस्तों यहाँ पे। और चित्त विक्षेप क्या है और इनको कैसे शांत रखना है दोस्तों। तो 9 तरह के चित्त विक्षेपों की बात थी, अंतरया इनको कहा गया था। ऑब्स्टेकल्स हैं, दोज विच नॉट लेट योर माइंड बीइंग फोकस्ड, दे स्कैटर द माइंड। व्याधि थे, स्तेना थे, संशय था, प्रमाद था, आलस्य था, अविरति थी, भ्रांति दर्शन था, आलब्ध भूमिकत्व था, और अनावस्थिति तत्व था दोस्तों। और फिर इनके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन की बात हुई थी कि अगर ये माइंड फोकस ना हो पाए, जो ऊपर बता रहे हैं उनके बारे में, देन इट लीड्स टू दुख, डिप्रेशन, dormantia, और loosening of your control of over your limbs, और labored breathing, इसकी बात हुई थी। और फिर बताया था कि इन विक्षेपों को शांत करने के लिए एक ही तरीका है, फोकस्ड प्रैक्टिस ऑन अटेनिंग टू द ट्रूथ, वन ट्रूथ। और फिर इसके और बहुत सारे तरीके बताए गए थे, जैसे 33वें सूत्र में बताया कि अगर आप फ्रेंडलीनेस में रहो, कंपैशन में रहो, करुणा, मुदिता, जॉय में रहो, उपेक्षा में रहो, न्यूट्रलिटी में रहो, है ना, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सुख एंड दुख, वर्च्यू एंड वॉइस, ये भी एक तरीका था। या ये बताया था कि आप मेंटली खुश रहो, उससे भी आपको शांत होती हैं ये विक्षेप। नहीं तो बताया कि आप ब्रीदिंग से, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, प्राणायाम, इससे। और नहीं तो बताया था कि आप जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस से दूर रहो, by keeping the चित्त devoid of any entanglement with the objects of senses। और यहाँ तक बात हुई थी कि आपने निद्रा और स्वप्न का ज्ञान प्राप्त कर लो, उससे भी आपको विक्षेप को शांति मिलेगी दोस्तों। या मेडिटेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ वंस चॉइस, बहुत डिटेल में ये चित्त विक्षेप को शांत करने के तरीके डिस्कस हुए थे दोस्तों। एंड इफ यू आर एबल टू डू ऑल दैट, यू कैन गो इनटू डीपर स्टेट्स ऑफ समाधि। आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 40वें सूत्र में क्या बताया है कि परमाणु, परम महत्व, even the tiniest and the most enormous are within the grasp of such a person।
and then he has talked about technically and how to reach a state of savitarka samadhi, go on to nirvitarka samadhi, details of how, various samadhi levels, and what is sabij samadhi, and finally up to निर्वीज समाधि। दोस्तों ऐसा था हमारा ये कंटिन्यूएशन। फिर हम आगे थे साधनपाद में। साधनपाद में हमने पिछले वीडियो में 2 सूत्र थे क्रिया योग के ऊपर, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, और फिर आ गया था ऑब्स्टेकल्स टू दिस समाधि, क्लेशों के बारे में, पंच क्लेश की बात की गई थी दोस्तों। तो और यही समझ में आया था कि ये क्लेश बहुत सूक्ष्म है। ये पंच क्लेश थे कौन से दोस्तों? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनकी एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट में। और ये बताया गया था कि ये बहुत सूक्ष्म है एंड दे आर टू बी रिड्यूस्ड बाय अटेंडिंग टू देयर रूट ऑफ ओरिजिन। नहीं तो ये मानेंगे नहीं, और ध्यान से ही इनकी आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों। ये पंच क्लेश को तो मिटाने की बात की जाती है, पंच क्लेश जो है ये ध्यान से ही मिटेंगे, और तो कोई तरीका नहीं है दोस्तों। सूक्ष्म है ये, अपने कारण में ही विलुप्त हो जाए, दैट इज द वर्क। सूक्ष्म बुद्धि अपने कारण में लौट जाए, निवारण समझना है हम लोगों को। ये था दोस्तों। और इसके आगे हमने आज जो ये 4 कवर किए थे सूत्र, ये थे द ओरिजिन ऑफ दिस क्लेशस, हीप ऑफ कर्मास है ये। ये चारों सूत्र हमने आज जो अपने आज के वीडियो में पहले कवर किए। द रूट ऑफ दिस क्लेशस इज द हीप ऑफ कर्मास which causes sufferings in the current births and in the past previous births. Or as long as this exists, this will result in janam, jati, or ayu, life, and bhog, experiences. और क्योंकि ये वेव्स में आते हैं, इसमें ये नहीं कि दुख ही दुख मिलेंगे आपको, आह्लाद भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी, डिलाइट भी मिलेगा, और परिताप भी मिलेगा, सफरिंग भी मिलेगी, डिजेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि हैं ये पुण्य और अपुण्य, वर्च्यू एंड वाइसेस, ये आते ही वेव्स में हैं। तो ऐसे तो ये साइक्लिक ऑर्डर चलता ही रहता है। और फिर दोस्तों 15वें सूत्र साधनपाद में ये बताया गया था कि those who are driven by intellect, ये जो था कि विवेकिनः, जिनमें विवेक है भी, और सब सारे के सारे वो ये जान जाते हैं कि ये है, ये दुखी, परिणाम इसका दुखी है, ये कर्म का परिणाम दुखी है। चाहे वो संस्कार हो, ये बदलेगा दोस्तों, इसमें दुख आ ही जाता है। उनको ये समझ में आ जाती है बात। एवरीथिंग एज अनप्लीजेंटनेस है ये, सिंस एवरीथिंग हैज एन इंट्रिंसिक नेचर ऑफ चेंज विच लीड्स टू एफ्लिक्शंस एंड माइजरी, and it is due to conflicting nature of the actions born out of 3 gunas. ये सत्यम शिवम सुंदरम जब तक बैलेंस्ड है समाधि है, और जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ा तो कर्म शुरू हुआ, ये बन गई आपकी व्याधि। ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो दोस्तों ये हमने आज तक कवर किया है। मेरे मन में आया कि इसको स्टडी जरूर कर लेना चाहिए हमको दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए दोस्तों। अब ये जैसे मेरी नेचर है, ओपन सीक्रेट में मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे हम पढ़ाई करते हैं दोस्तों इंजीनियरिंग में, मैंने कोशिश ये भी करता हूँ कि ये सारा एक ही स्लाइड में आ जाए, दिख जाए, तो छप जाएगा हमारे माइंड में, और आगे की जो हमारे स्टडीज़ होंगी शायद
बहुत सिंपल हो जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात हुई थी कि एक चित्त है हमारा, ये किसका बना हुआ है? संस्कारों का, कर्म का और स्मृति का। क्लियर है दोस्तों? ये इसको ओशन से कंपेयर किया गया है, समुद्र से। और चित्त में उठती रहती हैं लहरें ओशन में, वृत्तियां इनको कहा गया है। ये वृत्तियां बताई गई थी 5 प्रकार की: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण हमने 3 तरह से माने थे: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो ये वृत्तियां जो हैं ये लहरों की तरह हैं समुद्र के सरफेस पे। तो चित्त के सरफेस पे वृत्तियां हैं, और हमने ये स्टडी किया कि जो लहर सबसे ऊंची उठेगी, सबसे दूर जाएगी, वो वृत्ति ही आपका मन है। तो इन्हीं वृत्तियों को हमें निरोध करना है। उसका तरीके बताए गए थे अभ्यास और वैराग्य। ओके फ्रेंड्स, तो चित्त और वृत्ति समझ में आ गई थी। फिर एक चीज निकल के आई थी विक्षेप, अंतर्याय। ये क्या होता है? तो 9 तरह के विक्षेप हैं दोस्तों: व्याधि, स्थैर्य, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थिति तत्व। और इन अंतर्यों के जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है वो है सफरिंग, डिप्रेशन, कंट्रोल ऑन द मूवमेंट ऑफ लिम्स और लेबर्ड ब्रीदिंग। ऐसा हुआ दोस्तों, ये है विक्षेप हमारे। और ये विक्षेप बनते क्यों हैं? क्योंकि क्लेश आते हैं दोस्तों। क्लेश कर बैठते हैं हम लोग, गुजर जाते हैं क्लेश। तो ये क्लेश हैं, 5 क्लेश की बात बताई गई है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो बहुत क्लियर है दोस्तों, वृत्तियों का निरोध करना है अभ्यास से और वैराग्य से। और जो विक्षेप है इनको शांत करना है बाई फोकस प्रैक्टिस से, फ्रेंडलीनेस, कंपैशन, इसमें रहने से, प्राणायाम करने से, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से, खुश रहो, ब्राइट स्टेट ऑफ माइंड से, एंड अवॉइडिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, सब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस को अवॉइड करने से, या फिर स्टडीज करने से, स्वाध्याय करने से, नोइंग ड्रीम्स, उन तरीकों से। बहुत सारे तरीके हैं इसके दोस्तों। और जो ये 5 क्लेश हैं इनको हटाना है ध्यान से। तो वृत्तियों का निरोध, विक्षेपों को शांत करना है और क्लेशों को तो हटाना है दोस्तों ध्यान से। ये है दोस्तों एक बेस, यहां तक जो हमने स्टडी किया। आई एम श्योर दोस्तों आगे जाएंगे तो हाउ दिस क्लेशेस आर टू बी रिमूव्ड, उसके बारे में भी बात होगी। मैं तो श्योर हूं जो पतंजलि जी का तरीका समझ में आया है ये है तो फुल प्रूफ। और शायद उसके बाद जो भी हमको आज तक गुरु पढ़ाते हैं ये योग दर्शन के बारे में, यम नियम, तब शुरू होगा दोस्तों। मनोविज्ञान है, हमको बेस समझना बहुत जरूरी था दोस्तों। देन दिस एंटायर चैप्टर ऑफ योग दर्शन विल बी मोर क्लियर टू अस। एंड नेवर फॉरगेट, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? अथ योग अनुशासनम, अनुशासन चाहिए इन चीजों के ऊपर। एंड चित इज this chit and expanding up to man is only one of your parts. It is not you. It's like a complex organ
ऐसे मान लो, जैसे आपके बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। यह है मनोविज्ञान का कैनवस, यह है इसका स्ट्राटा, जिसके ऊपर हमको वर्क करना है, और क्या वर्क करना है ये भी बता दिया गया है। आगे तो पतंजलि जी शायद बताएंगे कि बस तरीका क्या है, विधि क्या है, कैसे करना है। बट इफ वी विल नॉट फॉलो, अंडरस्टैंड, कीप इन माइंड एनी ऑफ व्हाट हैज बीन टोल्ड टिल नाउ, everything will be waste of no use. Okay friends, thank you very much. I'm sure you would have liked the contents of today's video, and this is the way we used to study in our college times, so since it is only for professionals, हम तो उस वे में ही काम कर पाएंगे friends. Thank you so much. I will request you to kindly give this video a like and help us in increasing our viewership. You will agree that all professionals, Indian professionals, must understand, must go through the chapters of Yoga Darshan. Thank you, friends. May God bless us all. Thank you, friends.